हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, जो कि सोशल साइंस के 4 हाथों में से एक है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। हिस्ट्री इसी का एक पार्ट है। हिस्ट्री इसी का एक पार्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास। दूसरा हाथ है आपका जियोग्राफी। दूसरा हाथ है जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है भूगोल। जिसका मतलब भूगोल। तीसरा हाथ है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और चौथा हाथ है आपका सिविक्स। सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जिसका अर्थ है राजनीति शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र। कहीं पे इसे शास्त्र बोलते हैं, कहीं पे इसे विज्ञान भी बोलते हैं। सबका अपना नजरिया। तो बिना देर किए हम देखेंगे हिस्ट्री की ओर चलेंगे। हिस्ट्री क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके जनक कौन है, ये सब देखेंगे एक वीडियो में। हिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री की डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा देखेंगे किस चीज की? इतिहास की। इतिहास का मतलब बाबू सीधी बात, बीती हुई घटनाओं का, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। हिस्ट्री का मतलब बाबू बीती हुई बातों का अध्ययन, यानी वो बातें जो बीत चुकी हैं, वो घटनाएं जो घट चुकी हैं, यानी सीधी बात कहानी। दादी माँ सुनावा ना, तो उनके एगो राजा एगो रानी रहे, वही बात हव। एकरो में एगो राजा एगो रानी रहे। इतिहास की उत्पत्ति, हिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई? तो बाबू इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा दोनों से हुई है। ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्द हिस्टोरिका से मानी जाती। किससे मानी जाती है? हिस्टोरिका से मानी जाती। हिस्टोरिका क्या है? हिस्टोरिका बउआ, हिस्टोरिका का मतलब है जानना। हिस्टोरिका का मतलब जानना। अभी न बताएं, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, यानी हम उसको जान ही न रहे हैं, कहानी क्या है जान रहे हैं कि विक्रम कौन रहे और बेताल कौन रहे। वैसे हम किसके बारे में जानेंगे कि यूरोप में राजा कौन रहे या रानी कौन रहे। अब देखेंगे इसके जनक के बारे में। इतिहास के जनक कह लो, पिता कह लो, फादर कह लो, एक ही बात। तो इनके पिता, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस। क्या नाम है बाबू? हेरोडोटस। बड़ा हीरो टाइप के नाम है सर, कभी ना सुन लिहल। सुन लेला ना, क्या नाम है? हेरोडोटस। अब चलेंगे हम कुछ बेसिक्स सी बातों की तरफ। बेसिक्स। सर बेसिक्स क्या होता है? बहुआ राजा रानी जाने से पहले थोड़ा पता होगा कि चाहिए कि राजा होता क्या। जैसे राजा होता है कि एगो राज्य होता है, ओकरा में सबसे अमीर आदमी राजा, जेकर कानून चलेगा वही राजा। वैसे बाबू बेसिक का मतलब हो गया वो चीज जो जानना बहुत जरूरी है, ओकरा बिना कहानी पूरे नहीं होगा। ठीक है? तो उसमें आपका आता है पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के दो हिस्से हैं जनरली बाबू, दो हिस्सा। एक हिस्सा जो है महादेश में बटा हुआ, जिसको आप भूभाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूभाग। और दूसरा हिस्सा है आपका महासागर। क्या नाम है बाबू? महासागर। इसका मतलब पानी या जल। हाँ सर, भूभाग तो समझ ली, जमीन जगह पे हमने चल ही। पानियों से भाग समझ गए बबुआ, जल भी समझ गए। तो क्या सर, भूभाग मतलब कौची? पूरा दुनिया में भूए भाग है ना बाबू, ओकरा 7 हिस्सा किया गया। महादेश के 7 हिस्से किए गए। के गो महादेश है? 7 गो। के गो सर? 7 गो। कौन कौन है सर बता दई हूँ। देखा बाबू, सबसे पहला एशिया। कौन है बाबू? एशिया। इसको बोल सकते हो सबसे बड़ा, भीम के फैमिली से है, ठीक है, सबसे बड़ा भीम। फिर आता है आपका यूरोप। सबसे छोटा लोग यही मिलेगा बाबू, एक हिस्ट्री पढ़ेगा तुम। सबसे छोटा याद रखना, यूरोप। इसके बारे में क्या जाना, डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। तीसरा है आपका अफ्रीका। वो जो काला काला आदमी रहता ना है, यही रहता, जगह देख के तू नहीं कहता है कि हम भी गोर ही की। चौथा है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है बाबू कंगारुओं के लिए, बॉडी बिल्डर टाइप के जानतू, ठीक है। फिर है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तो हर सपना के रानी ही रहा हो। फिर है दक्षिणी अमेरिका। कौन? दक्षिणी अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यही मिलेगा बाबू। सारा ऑक्सीजन, सांस, प्राण जो चीज मिल रहा है तुमको, सब ही दे रहा है, एकरे जंगल से आ रहा है। फिर आता है आपका लास्ट में अंटार्कटिका। क्या नाम है बाबू? अंटार्कटिका। सीधी बात है, ये बर्फ का जगह, यहां पे कुछ नहीं मिलता, बर्फीला जगह, ठीक है। सर महादेश तो बता दिला, पनियों का क्या हिस्सा है? हाँ बाबू, पनियों के 5 हिस्सा। के गो हिस्सा है? 5 गो। एक एक करके देखेंगे। के गो है बाबू? 5 गो। सबसे पहला प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत। नाम के लिए प्रशांत है, एकरा में शांति नहीं। और इस सबसे बड़ा है बाबू, क्या है ये? सबसे बड़ा। दूसरा आपका कौन है? हिंद महासागर। सर नम्मा सुनल लगी थे। हाँ बाबू, तोहर देश के नीचे ही पड़ता है, तुम्हारे देश का नजदीकी महासागर, ठीक है। क्या है? नजदीकी है ये। क्या नाम है? हिंद महासागर। तीसरा नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? अंध महासागर। यानी यहां जाओगे तो खो भी सकते हो, ऐसा हुआ भी है। पुराने जमाने में लोग जाते थे और उनने से लौटते नहीं थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंध महासागर। फिर आएगा अंटार्कटिका। अरे सर, अभी एकरा नाम पे एगो महादेश बतैला। हाँ बाबू, एकरा नाम पे एगो महासागर भी है। क्या नाम है? अंटार्कटिका। और 5वां और आखिरी बाबू, सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक। जो क्या है? सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर। क्लियर है बाबू? दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो 7 गो महादेश बताए ना बाबू, ओकरे में है यूरोप। 7 में से एक यूरोप। ओकरे बारे में पहला दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। पहला दूसरा चैप्टर में यूरोपे के बारे में पढ़ना है। सर यूरोप के बारे में पढ़ना है, यूरोप के बारे में कुछ बताइए ना कैला। बताए ना बउआ, आराम से बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे और डिटेल में बताएंगे।
क्या डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे यूरोप महादेश के बारे में। यूरोप है क्या? यूरोप है क्या? तो सर यूरोप पहली बात कि 50 देश का एक मिश्र संघ है। एक अंदर 50 गो देश आता, ठीक है। एक अंदर 50 गो देश आता। एक आध गो एग्जाम्पल दे दो सर। हाँ बाबू ले लो। सबसे पहले लिखेंगे ऑस्ट्रिया, फिर आएगा हंगरी, फिर आएगा फ्रांस, रूस, बोहेमिया, जर्मनी, इटली, डेनमार्क इत्यादि कर सकते हो बाबू। इत्यादि का मतलब आगे और भी देश हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये था आपका बेसिक, यूरोप में कुछ खास चीजें और दुनिया के बारे में कुछ खास चीजें। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है सर? तो चैप्टर आपका शुरू होता है राष्ट्रवाद से। कहां में राष्ट्रवाद सर? राष्ट्रवाद कौन चिड़िया के नाम? तो बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। सर यूरोप को हमको बता दिए कि यूरोप 50 देश का संघ है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं समझ में आया सर। राष्ट्रवाद कौन सी है? देखो बाबू, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद देखेंगे। राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है बाबू? भावना है। क्या है? भावना है, जिसमें लोग अपने देश के हित में या प्रेम में सोचते हैं। मतलब सर, मतलब ये कि तोहर घर है तो तू अपन घर के बारे में नहीं सोचेगा कि हमारे घर में टाइल लगना चाहिए, मार्बल लगना चाहिए, सोचेगा ना जी। वैसे ये भी एक तरह का भावना है कि लोग चाहता है कि हमारा देश विकास करे। क्या करे? विकास करे। या करके एक और डेफिनेशन है बाबू, राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? भावना है। भावना है जो किसी भी भौगोलिक, कौन सा लिख? भौगोलिक, किसी भी भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, कौन सा कृतिक? सांस्कृतिक, जो किसी भी भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। कौन सा वाहक बनती है? एकता का वाहक बनती। सर ये तो ना पढ़ लो, ऊपरले वाला तो समझ में लो कि देश के बारे में सोचेंगे, नीचे वाला ना समझ में लो। देखो बाबू, ये भी एक तरह का भावना है, एक तरह का सोच है कि हम जो सामाजिक या भौगोलिक का मतलब जोन जगह पे रहते हैं, सामाजिक का मतलब जिस समाज में रहते हैं, और सांस्कृतिक का मतलब व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में जो सोच लोगों को एक करती है उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। तो सबसे पहले बाबू कहानी की तरह समझो, क्योंकि
हिस्ट्री जो है आपका कहानी ही होता है। क्या होता है? कहानी ही होता है। तो सर बता रहे हैं राष्ट्रवाद, वो भी यूरोप में शुरुआत कब हुआ? तो देखो बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था। कब से शुरू हो गया था? पुनर्जागरण काल से ही। लेकिन अब सर लेकिन क्या? लेकिन बाबू देखो, इसको अस्तित्व में आने में, इसका व्यापक रूप धरने में इसको टाइम लग गया, और ये पहुंच गया 18वीं सदी में। कब पहुंच गया? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में कब सर? 1789 का फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा बाबू? हाँ सर, कहीं सुनल लगी था बउआ, नौमा में पहिल के चैप्टर हलो। फ्रांसीसी क्रांति कब का? 1789 का। कब का? 1789 का। सर राष्ट्रवाद का शुरुआत सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति से हुआ ना बाबू, एक और आदमी था, हाल फिलहाल में ओकरा पे फिल्म भी बना, ठीक है? एक और आदमी था, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में। कौन है वो सर? उसका नाम है बाबू नेपोलियन। क्या नाम है उसका? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा पार्ट सर? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था ये? तो सर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब 11-12 साल के है था। फिर गया फ्रांस में सेनापति बना, फिर 1799 में वहां का बन गया चांसलर, और 1804 तक चांसलर रहा, और फिर 1804 से 1815 तक कहीं कहीं पे आपको 14 भी मिलेगा, इसलिए आपको 14-15 दोनों मिला के चलना, ठीक है? 1804 से 1814 तक क्या रहा? सम्राट रहा। इस बीच में उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें कुछ जीते और कुछ हारे। जो जीता उसका नाम पड़ा नेपोलियन युद्ध। कौन सा युद्ध? नेपोलियन युद्ध। ये 10 साल में जितना लड़ाई लड़ा सब का नाम दिया गया नेपोलियन युद्ध, ठीक है? और इसी टाइम में 1804 में जब ये क्या बना? सम्राट बना, तो इसने क्या जारी किया? नेपोलियन संहिता। क्या जारी किया? नेपोलियन संहिता। ये क्या है सर? कानून है बाबू। जिस तरह से आपके देश में कानून है, संविधान है, उसी तरह से उसने 1804 में नेपोलियन संहिता नाम का कानून पारित किया। इसके अंतर्गत लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई, किसी को ऐਵੇਂ ही उठा के जेल में नहीं डाला जाएगा, इसकी स्वतंत्रता दी गई। मतदाता मतलब वोट देने का भी अधिकार दिया गया। अब समझिए, जब किसी देश का विकास होने लगता है तो क्या होता है? 2-4 गो पीछे से उंगली करे वाला मिलता है। उंगली कौन कर रहा था सर? ढेर मनी था। नेपोलियन को जब देखा कि इतना विस्तार कर रहा है कि इसने इटली, जर्मनी और इन दोनों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल दिया। नेपोलियन का जो काम था वो क्या था? बहुत युगांतकारी था। नेपोलियन ने अकेले के दम पे इटली और जर्मनी के राज्यों में सैनिक अभियान चलाए। क्या चलाए? सैनिक अभियान। आर्मी का मार्च होता है ना, वही ड्रिल टाइप का। इससे क्या हुआ? अभियान हुआ, और लोगों को भौगोलिक नाम की परिधि से, अभियानों से भौगोलिक नाम की परिधि से, किससे? भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर, क्या कर? बाहर कर उसे वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक और
उसने भौगोलिक नाम की परिधि से उसे बाहर कर वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। क्या प्रदान की? रूपरेखा प्रदान की। बहुआ ये आपका एक क्वेश्चन है 2 नंबर में, उसका आंसर है ये। इटली और जर्मनी के राज्यों में सैनिक अभियान नेपोलियन ने किए और उसे भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे किससे सर? जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या हुआ? मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब मार्ग खुल गया, रास्ता खुल गया। समझ में आया बाबू? तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। हम बताएं ना कि कोई उंगली करता है जब कोई आदमी बहुत ज्यादा विकास करता है तो। हाँ सर बताए तो। कौन उंगली कर रहा था? ढेर मनी था बाबू, ढेर मनी। जब इन लोगों को समझा रहा था कि आपका ये अधिकार है, ये आपका अधिकार होना चाहिए, लोगों का नेता बन गया। सीधी बात, यूरोप में एक बहुत बड़ा क्या बन गया? नेता बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया, सम्राट बना। तो यूरोपीय देश, कौन से देश? यूरोपीय देशों को हुई चुल मतलब सर, मतलब खुजली कि वो इतना विकास कैसे कर रहा है, इतना अमीर कैसे हो रहा है, नया नया कानून पारित कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात बोला बाबू, नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन। कहां? ऑस्ट्रिया के राजधानी। कहां? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में। कब बुलाया सर? 1814 से 1815। 1814 से 15 में यह सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? मेजबानी कर रहा था एक घोर प्रतिक्रियावादी। क्या? घोर प्रतिक्रियावादी आदमी, जिसका नाम था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। सर एक गो आया, ऑस्ट्रिया खाली आया। आप बोले बहुत मनी राज्य था बाबू। देखो उसमें प्रसा भी था, रूस भी था, ब्रिटेन भी था। ये है ओरिजिनल बाबू। अंग्रेज जगरा बोलता ना कि अंग्रेज है, तूने सभी यूरोपियन के बोलता है। नहीं, असली अंग्रेज ई होता है, ब्रिटेन का आदमी, ठीक है, इंग्लैंड का आदमी, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेज। इस सब मिलके एगो सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया? 1814 से 15 में। क्या नाम था? वियना सम्मेलन। क्या नाम था? वियना सम्मेलन। सर अभी सम्मेलन में होगा क्या? बहुआ षड्यंत्र रचल जाएगा। क्या रचल जाएगा? षड्यंत्र रचा गया और नेपोलियन को धोखे से बुलाया गया रूस के क्षेत्रों में, आल्प्स के पर्वतों के क्षेत्रों में, और उसे वहां पर ही बंदी बना लिया गया। बंदी बनाया गया 1814 में और इसे भेज दिया गया एल्बा द्वीप पर, जहां पे इसको निर्वासन मिला। निर्वासन का मतलब सर उम्र कैद, जिंदगी भर यही द्वीप पे रहना है। एल्बा द्वीप का नाम है बाबू, क्या नाम है? एल्बा द्वीप। ट्विस्ट आया, 3 महीना में वहां से भाग गया सर। तब तो बल्ले सब के सब अब हमरा फ्रांस तो फिर से आवेगा सर लौट के। हाँ बाबू आवेगा। नेपोलियन फिर से आया अपने राज्य को लेने। वहां का राजा था, दूरे से डर के भाग गया। ना भाई बाप हमारा छोड़ दो, वो तो ऑस्ट्रिया के राजा था ना, मेटरनिख को बोल दिया तो हम आ गए। तू छोटा आ कैसे गया? तोरा हमर डर भाई ना हो कि ना हो? है सर, हम जाए थे सर। बेचारा फिर 3 महीना शासन किया।
फ्रांस पर इसने 3 महीना फिर शासन किया। किसने? नेपोलियन ने। कितना महीना? 3 महीना। कहां शासन किया? फ्रांस में। 3 महीना मतलब सर हीरो फिर से कहां मरेगा? अबरी बउआ बढ़िया से मरेगा। ये जो था ना, ये जो बनाया था वियना सम्मेलन, स्थगित थोड़ा ना हुआ था। 14 से 15 है किस लिए? एगो 14 में हुआ, एगो 15 में हुआ। 15 में क्या हुआ? 1815 में वियना सम्मेलन ने, वियना सम्मेलन, बड़ा गड़बड़ हो रहा लिखाने में आज जी। वियना सम्मेलन में क्या किया? 1815 में वियना सम्मेलन के सदस्यों ने क्या किया? वाटरलू का युद्ध किया। किसका युद्ध किया? वाटरलू का युद्ध किया। याद रखना बाबू, यही मेन है, वाटरलू का युद्ध। इसमें क्या होगा? इसमें नेपोलियन बुरी तरह से हारेगा और फिर से बंदी बना लिया जाएगा। और अबरी जो बंदी बनेगा तो अबरी भेजा जाएगा सेंट हेलेना द्वीप पर। एल्वा तो यूरोप के बगले में था, इसलिए लौट के आ गया, तैर तार के कैसू आ गया। अबरी भेजा गया सेंट हेलेना। आर्कटिक महासागर बताए ना तुमको, उन्हें पड़ता नॉर्थ पोल की तरफ। किधर? उत्तरी ध्रुव की तरफ। क्या नाम है उस द्वीप का? सेंट हेलेना द्वीप। इस बार इसको बंदी बना के यहां भेजा गया और 1821 में बेचारा भूखमरी से मर गया। अब अकेले तोरा कहीं कमरा में बंद कर दिया, खाना पीना कितना दिन तो भूखे रहबे। वो बेचारा आदि मानव जैसन घूमा फिरा, फिर टपक गया। कब टपक गया? 1821 में। इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे ये जो लोग जीता, कौन जीता? वियना सम्मेलन के जो सदस्य जीता। अब ओकर शासन आएगा। का भैया ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं बाबू। ये जो डॉन पिक्चर में डॉन को मार के डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन डॉन बनता है, वैसे ही एकरों में होगा। कैसे होगा सर? 1815 तक फ्रांस तुम्हारा डॉन था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन था। क्या था? फ्रांस डॉन था। अब 1815 गुजर गया। अब क्या होगा? जो वियना सम्मेलन का चीफ था, कौन था? वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था बाबू? मेटरनिख। मेटरनिख के बारे में हम तुमको बताया ना कि ये घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। इसका मतलब क्या है सर? प्रतिक्रियावादी मतलब ये बाबू कि तुम पढ़ना चाहता है, हम तुमको पढ़ने नहीं देंगे। सर ये तो नाइंसाफी है। उसी टाइप का ये आदमी था कि तुम डेवलपमेंट लाना चाहता है, डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। तुम स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र नहीं रहने देंगे, तुमको गुलाम बना के रखेंगे। ऐसा सर, एक से बढ़िया तो नेपोलियन था। कम से कम लोगों को हक से रखता था, उसका हक उसको देता था। ये तो सीधा हक छीन लिया। हाँ बाबू, हक छीन लिया। इसीलिए 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिख युग बोलते हैं। कौन सा युग बोलते हैं बाबू? मेटरनिख युग। इसमें किया क्या क्या था इसने? इसका काम था एक ही चीज, पुनरापंथी यानी पुरातनपंथी, पुरातनपंथी व्यवस्था। नेपोलियन के आने से पहले जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? बहुत जटिल थी। लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए जाते, बेमतलब का लगान टैक्स और थोप दिया जाता। फ्रांसीसी क्रांति याद है ना? वही वाला लुई 16वां याद है ना? उसी के खानदान से लुई 18वां क्या बना? फ्रांस का राजा बना। कौन बनाया सर? यही बनाया। कौन बनाएगा? यही बनाएगा। यही जीतल आदमी है। तो क्या बना दिया? राजा बना दिया।
लुई 18वां राजा बन गया। ठीक है, तो सर अब तो ये बहुत नाइंसाफी करेगा। पहले जान लो बाबू, ये बूर्बो वंश का था। कौन से वंश का था? बूर्बो वंश का। ठीक है, इससे पहले नेपोलियन लुई 16वां, गलती हो गया, लुई 16वां जो था उसके टाइम में क्या हुआ था? क्रांति हुआ, जिसको हम 1789 की क्रांति से जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में। अबरी वही होगा का सर? फिर से का क्रांति हुआ? ना बाबू, ये जो लुई 16वां था ये पुरातन पंथी व्यवस्था को नहीं स्थापित करता। व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था बाबू? पुनरापंथी व्यवस्था को समझते हुए लुई 18वां, लुई 16वां नहीं। लुई 16वां कौन है? ओकर छोटा भाई है। सर छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो ये कैसे राजा बन गया? देखो बाबू, वो उस समय योग्य था और ये अयोग्य था। मेटरनिक को चाहिए क्या? अयोग्य राजा ना चाहिए, भोंदू आदमी ना चाहिए। सर लुई 16वां मर गया, ठीक है, लुई 18वां आया, भोंदू टाइप के है, बूर्बो वंश का भी है, तो फिर ये पुरातन व्यवस्था को काहे नहीं दोबारा स्थापित करता है? ये पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित क्यों नहीं करता? तो देखो बाबू, ये पुनरापंथी का व्यवस्था को पुनर्स्थापना नहीं करता है ये, क्योंकि ये समझ गया था कि अबरी करेंगे तो जनता हमर छोटका भैवा जैसन सूली पे टांग देगा। याद है ना, ओकर मेहरारू के टांग दिया था, ये टंगे से बचना चाहता, इसलिए इसने लोगों पे पुरानी व्यवस्था नहीं थोपी, नया कानून लाया। और वो कानून था 1815 से 1848 तक चलने वाला। बीच में इसमें बदलाव हुआ, कब हुआ? 26 जुलाई 1830 को। कब हुआ? 26 जुलाई 1830 को। कौन किया था सर? यही था का? ना बाबू, ये मर गया था। ये जो किया कौन था? चार्ल्स दशम था। कौन था? चार्ल्स दशम। ठीक है, कौन है ये? बूर्बो वंश का आखिरी राजा। कौन है वो? बूर्बो वंश का आखिरी राजा। ये बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्या है ये? आखिरी राजा। किसका? बूर्बो वंश का। तो इसने जुलाई 1830 को क्या किया? ये जो बनाया था कानून चलने वाला 1815 से 48 तक, इसको बीच में वो स्थगित किया इस डेट में। किस डेट में? 26 जुलाई 1830 को। और इसने नया कानून डालने का कोशिश किया। क्या किया सर? तो इसने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। कौन सा सर? एक, संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया, फिर पत्रकारों की स्वतंत्रता छीन ली गई। अब जब कोई आदमी सच्चाई बतेबे नहीं करेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन आदमी सही है कौन गलत है? हाँ सर, बात तो सही है। तो इसी बीच में इनका क्या हो गया? हो गया बहुत लफड़ा। कब? जुलाई 1830 के समय। क्यों? क्योंकि इसने अमीरों की सुनी। अमीरों ने बोला कि देखो भैया, आप अब इनको पे टैक्स लगाओ, आमदनी नहीं बन रहा, टैक्स लगाओ, अध्यादेश जारी करो। ये जो पटर पटर बोलता है ना मुर्गावा जैसा, ये जो प्रेस का आदमी, एकरा चुप कर। आई और तियानो आजकल बड़ा इन्ने उन्ने के सोचे लगलो, एकनी के वोट देवे के अधिकार छीन लेते हैं, सब छीन लेते हैं। और छीनने के चक्कर में 4 अध्यादेश जारी कर दिया। 4 अध्यादेश जारी कर दिया। कब कर दिया? 26 जुलाई। कब जारी किया? 26 जुलाई 1830 को। कौन किया था पता है ना? चार्ल्स दशम। कौन? चार्ल्स दशम। कौन था ये? बूर्बो वंश का आखिरी राजा। कौन था? बूर्बो वंश का आखिरी राजा। अभी जारी हुआ, लोगों में क्रांति की भावना जगी, यानी इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला
जुलाई 1830 की क्रांति। कौन सी क्रांति? जुलाई 1830 की क्रांति। देखो बाबू, यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जुलाई 1830 की क्रांति, फिर उसके प्रभाव, फिर उसके परिणाम, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होगी तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।